हेलो भाइयों, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली कैंट के लिए। यहाँ से बस पकड़ूंगा अपने घर से दिल्ली कैंट के लिए। इसके बाद ट्रेन है मेरी रीगा जंक्शन तक के लिए, वहाँ से खाटू श्याम। भाइयों, मैं आ चुका हूँ रिगार्ड जंक्शन पे। अब यहाँ से जीप पकड़ेंगे। पर हेड 50 रुपीज़ लगता है। भाइयों, मैंने जीप पकड़ ली है। पर हेड 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है खाटू श्याम जी का दरबार। अब वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे होटल लेके नाइट स्टे करेंगे। फिर मॉर्निंग में हम दर्शन करेंगे बाबा के। बाबा के दरबार पे हम कदम रख चुके हैं। अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हमारा होटल है। आ गए हैं खाटू श्याम के गेट पे खड़े हैं हम। ये बंदा वही है जिसने हमारी वो करवाई थी ट्रेन लेट, गलत बुकिंग करी। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, अब जाके स्टे करेंगे नाइट। भाइयों, ये देखिए मून बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार। सही से वीडियो में शो नहीं हो पा रहा है। ये आ गए हम अपने होटल की तरफ। होटल 500 मीटर की दूरी पे है, पारसराम का वाटिका। अब हम इसमें नाइट स्टे करेंगे और सुबह बाबा के दर्शन। ये देखिए गाइड्स, गार्डन भी है इसमें। गाइस, ये हॉल है, उसके साथ ही किचन है। हम यहाँ पे डिनर करेंगे। गाइस, ये हमारा होटल रूम है। आपको बेड की तरफ दिखा नहीं सकता, वहाँ थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। हम अब निकल रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये हमारा होटल है, ये पीछे का व्यू है। ये ऊपर हमने टेरिस वाला रूम लिया था। और ये हमारे दोस्त का लड़का है, लड़की है सॉरी। ये पूरा व्यू है होटल के पीछे का। नाम ये रहा, इसका नाम है पारस राम का वाटिका। पारस राम का वाटिका। और ये पूरा पीछे का व्यू है। ये होटल के नीचे रियासत गार्डन की रात हो रही थी तो मैं रात को दिखा नहीं पाया। ये पूरा नीचे का गार्डन है, पूरा व्यू। धूप बहुत तेज आज। ये है नीचे का व्यू पूरा। ये हमारा हाउस बॉय भी साथ में चल रहा है हमारे। गाइस, हम अपने होटल से निकल चुके हैं दर्शन के लिए। यहाँ से अप्रोक्स 500 मीटर की दूरी पर ही बाबा का मंदिर है। यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। गाइस, ये पूरा व्यू है पूरी पैदल यात्रा की। यहाँ से अंदर गाड़ी नहीं आती है, सिर्फ पैदल ही चलना होता है। कार अंदर अलाउड नहीं है, ना बाइक। और गाइस, मैं पैदल चल रहा हूँ। ये देखिए, ये पैदल चलना अच्छा लगता है, अच्छे धार्मिक स्थल पे जाना। गाइस, ये देखिए, इस चौक से हम आगे आए हैं और साथ ही साथ चल रहे हैं अब उसी रास्ते पे। गाइस, ये धर्मशाला है, यहाँ की धर्मशाला खाटू श्याम बाबा के यहाँ की मंदिर की तरफ चल रहे हैं। भाई, जिनको बाबा के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ। बाबा जो थे भीम और नागकन्या मौर्वी के पुत्र थे। बाबा ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों में हर युद्ध जीतने की क्षमता थी। कोई भी युद्ध हो वह 3 बाण जिता सकते थे, इसलिए बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब उनको पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई और माँ के पास आशीर्वाद लेते हुए उन्हें वचन दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। इस बात का पता चलते ही किशन जी उनके पास ब्राह्मण के रूप में गए और उनका मजाक उड़ाने लगे कि तू इन 3 बाणों से पूरा युद्ध कैसे जीतेगा। और बर्बरीक को उन्होंने चुनौती दी कि इस पीपल के सभी पत्तों को भेद के दिखाओ। तो बाबा ने चुनौती स्वीकार करी और श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे एक पत्थर छुपा दिया और उनका बाण जो था उनके पैरों के आसपास इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा दान में, और बर्बरीक ने बोला कि मैं शीश दान करूंगा, पर मैं महाभारत का युद्ध
अंत तक अपनी आंखों से देखूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनका शीश महाभारत की युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया और उन्होंने अंत तक महाभारत देखी। जब महाभारत में युद्ध में पांडव जीत गए तो पांडवों में बहस हो गई कि इस युद्ध का श्रेय मेरे को जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने सब पांडवों को पहाड़ी पे ले गए बर्बरीक के पास और बर्बरीक से पूछा कि बताओ इस जीत का श्रेय किसको जाता है। तो बर्बरीक ने कहा कि इस जीत का श्रेय जो है श्री कृष्ण जी को जाता है। श्री कृष्ण जी बर्बरीक के बलिदान से बहुत खुश हुए और उनके बाद उन्होंने कलयुग में बर्बरीक को श्याम नाम से पूजने का वरदान दिया और कहा जो भी हारा हुआ व्यक्ति तेरे दर्शन करेगा उसके तू कष्ट हर लेगा, और इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी बाबा की, और अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके फिर बाबा के दर्शन करेंगे। लो हम प्रसाद ले रहे हैं दोस्तों बाबा के लिए। गाइस प्रसाद ले लिया है हमने, अब दर्शन के लिए थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। ये बैक साइड है, ये बैक साइड है, आगे फ्रंट साइड है उस्ताद। ये शॉर्टकट ये कैसे खुला हुआ है? दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। मैं आपको अंदर के व्यू नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। भाइयों हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में काम चल रहा है, बाहर देख ही सकते हो आप। गाइस सॉरी मैं अंदर के व्यू नहीं दिखा पाया आपको। अब कहाँ जा रहे हैं हम? श्याम कुंड। दोस्तों अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड। श्याम कुंड जो है लगभग 1100 ईस्वी के आसपास रूप सिंह चौहान की बीवी जो थी नर्मदा कंवर, उनको सपने में बाबा के शीश ज़मीन के अंदर होने का सपना आया। इसी के बाद यहाँ पे खुदाई करी गई और बाबा का शीश सच में ही मिला। इसके बाद इस बाबा के शीश को जो था मंदिर में स्थापित किया गया था। भाइयों श्याम कुंड का रास्ता जो है यहाँ से बंद कर दिया गया है, तो अब हम दूसरी तरफ से चलेंगे श्याम कुंड की तरफ। दोस्तों श्याम कुंड की एक खास बात और है, यहाँ पे जो एक तालाब है जहाँ पे बाबा का शीश मिला था उसी में एक तालाब है। उस तालाब में कहा जाता है कि जो नहाता है उसके सारे शरीर के रोग दूर होते हैं, साथ ही साथ शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब वहीं चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं श्याम कुंड के प्रवेश द्वार पर और यहाँ पे हम मत्था टेकेंगे, उसके बाद चलते हैं। अरे भाई बहुत गर्म हो रहा है धूप के वजह से बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं, बाबा के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करता है तो बाबा के लिए इतना करना बनता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो साइड में है, यहीं पे आप अपनी चप्पल जूते जो आप पहन के आते हैं वो उतार सकते हैं और फिर इस पानी से होते हुए जाना होता है। इससे आपके जो पैर है वो साफ़ हो जाते हैं और कुंड भी साफ़ रहता है इससे। दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं कुंड के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाबा का शीश कहाँ मिला था, और उसी में ही छोटा सा तालाब है, इसमें सारे रोग दूर हो जाते हैं नहाने से। ये देखिए ये है कुंड, श्याम बाबा का कुंड, यहीं बाबा का शीश मिला था। से अब हम चल रहे हैं सरासर बालाजी के लिए। यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है बालाजी। यहाँ से जो है बालाजी के लिए 2 बस पकड़नी पड़ती है। आपको जाके सीकर फिर बस चेंज करनी होती है, वहाँ पे जाके बस चेंज होती है। तो कोई बोलता है कि डायरेक्ट बस लेके जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक बस चेंज ही करनी पड़ती है। आपको 2 बस में ट्रैवल करना पड़ता है। 60 रुपये किराया एक बस का और 60 रुपये किराया दूसरी बस का, तो टोटल 120 रुपये लगते हैं आपको सलासल बालाजी तक खाटू श्याम से।
भाइयों मौसम हो चुका है, बहुत तेज बारिश आ रही है और मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है बालाजी जी जाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। हमने दूसरी बस पकड़ ली है, अब दूसरी बस में हम बैठ चुके हैं। सराफा बालाजी के लिए जा रहे हैं अब। भाइयों बस वाले गाने चल चुके हैं, एकदम खतरनाक फुल माहौल बन गया है आशिकी का बस के अंदर। भाई के गाने सुन के बच्चा भी बोर हो चुका है, ये देखो वासी ले रहा है। भाइयों हम सरासर डिपो आ चुके हैं, अब यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही सलासल बालाजी मंदिर है। अब डिपो पे उतर के हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश द्वार पर हम आ चुके हैं बालाजी के। बस मैं अंदर की जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक की वीडियो बना पाऊँगा। देखते हैं गाइस, अंदर चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। गाइस मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ पे भभूति ले लेना घर के लिए, कागज़ के अंदर। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, अपने माथे पे लगा सकते हैं पूजा के बाद। गाइस ये पूरा व्यू है अंदर का, और यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। और लाइन सब बटी हुई है ताकि कोई लाइन में बीच में कोई घुस ना सके, कोई भीड़ भड़का नहीं है, आराम से अपने अपनी लाइन में चलते रहते हैं। गाइस मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अंदर मोबाइल में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे भी, और जय श्री राम के नारे लग ही रहे हैं। भैया हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, अब हम खाना खाएंगे। सुबह से खाना नहीं खाया है, दर्शन के बाद ही खाना खाते हैं हम लोग, तो चलते हैं। हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना कैसा लग रहा है आपको भाई साहब? मस्त लग रहा सर, एकदम बढ़िया। किसने खाना कैसा लग रहा है? दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। अब यहाँ से पकड़ेंगे एक बस स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, उसके बाद फिर अपना दिल्ली।